हेलो एवरीवन। कभी सोचा है कि एक तितली इतनी सुंदर कैसे बनती है? बिल्कुल जादू जैसा। क्या आपको पता है दुनिया भर में 18,000 से ज्यादा तरह की तितलियां होती हैं? आज चलो तितली के जादुई जीवन चक्र के बारे में जानें, जिसे हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। सबसे पहले मादा तितली एक छोटा सा अंडा पत्ती या टहनी पर देती है। ये अंडे इतने छोटे होते हैं कि आपको मुश्किल से दिखाई देंगे। लेकिन एक और मजेदार बात, तितलियां हमेशा अपने अंडे ऐसे पत्तों पर देती हैं जिन्हें कैटरपिलर खा सकें। कितना स्मार्ट है ना? कुछ ही दिनों में उस अंडे से बाहर आता है लार्वा यानी कैटरपिलर। ये नन्हा सा जीव पत्तियां खाता रहता है, तेजी से बढ़ता है और अपनी त्वचा कई बार बदलता है। इस प्रक्रिया को मोल्टिंग कहते हैं। मजेदार बात, कुछ कैटरपिलर अपनी पुरानी त्वचा को खा जाते हैं ताकि कोई भी पोषक तत्व बर्बाद ना हो, लेकिन इतना सारा खाना खाने का एक मकसद होता है। असली कहानी अब शुरू होती है। इसके बाद कैटरपिलर प्यूपा या क्रिसलिस में बदल जाता है। ये सबसे दिलचस्प चरण है। अंदर कैटरपिलर का शरीर एक तरल पदार्थ में बदल जाता है और फिर एक तितली के रूप में फिर से बनता है। कमाल है ना? और आखिरकार एक खूबसूरत तितली बाहर आती है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि जब वे पहली बार निकलती हैं तो उनके पंख गीले और मुलायम होते हैं? वे तुरंत उड़ नहीं सकती। एक बार जब उनके पंख सूख जाते हैं तो वे फूलों से रस पीने के लिए उड़ान भरती हैं और अंडे देकर जीवन चक्र को फिर से शुरू करती है। कुछ और मजेदार बातें, क्या आप जानते हैं कि तितली की जीभ, जिसे प्रोबोस्किस कहा जाता है, रस पीने के लिए स्ट्रॉ की तरह काम करती है? और मोनार्क तितलियां हर साल हजारों मील का सफर तय करती हैं। साथ ही उनके पंखों के रंग पिगमेंट से नहीं, बल्कि उनके पंखों की संरचना प्रकाश को कैसे दर्शाती है, इससे आते हैं। तो लीजिए दोस्तों, एक तितली की अद्भुत यात्रा। मजा आया? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भी अद्भुत तथ्यों के लिए। अगली बार मिलते हैं फैक्टिफाई पर।